इसके अलावा अब तक मैंने सूरह रहमान की, ग़िलाफ़े काबा की कैलीग्राफी भी बनाई है। इसके अलावा और दीगर इस्लामिक कैलीग्राफीज़ बनाई हैं। आप ये सब जब आप बनाती हैं तो फिर इसका जो आइडिया है वो खुद से आपके माइंड में आता है या फिर आपको कोई गाइड करता है, इस तरह कर लो? ये मुझे शुरू के अंदर तो आर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन 8th क्लास के अंदर एकदम से चेंज आया था कि मुझे आर्ट की तरफ एकदम शौक़ हुआ। मैंने फ़र्स्ट टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी कैलीग्राफी में। फिर उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते ही अब 4 साल हो गए मुझे ये करते हुए। लाखों में कमा चुकी हैं? अभी तक नहीं हुए कि मैंने रिसेंटली ऑर्डर्स लेना शुरू किया, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपकी मुलाकात कराची की फ़ातिमा ज़हरा से करवाऊंगा, जो पाकिस्तान की छोटी उम्र की ना सिर्फ मुसन्निफ़ा हैं बल्कि कैलीग्राफ़ी में ये अपने फ़न का खूब झंडा गाड़ रही हैं। ये कैलीग्राफ़ी करके ना सिर्फ अपने फ़ैशन और अपने पढ़ाई के एक्सपेंसेस बेयर कर रही हैं बल्कि इसके साथ साथ हज़ारों रुपए माहाना भी कमा रही हैं। फ़ातिमा ज़हरा की आजकल क्या मसरूफ़ियात हैं, ये किस तरह अपने फ़न की बिज़नेस डेवलपमेंट करके अपनी अर्निंग जनरेट कर रही हैं। फ़ातिमा, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है मेरी बात? मैंने अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है अपना और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपकी जो कैलीग्राफ़ी है उसके फ़न पारे हमें सोशल मीडिया पर मिलते हैं, जो सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ छाए होते हैं, जिसमें आप ना सिर्फ पाकिस्तानियों को इंस्पायर कर रही होती हैं बल्कि यूथ को आप एम्पावर करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो कौन कौन से फ़न पारे आपने बनाए हैं कैलीग्राफ़ी में, क्या आपने फ़न बिखेरे? मैंने इस्लामिक कैलीग्राफी भी बनाई है। इसके अलावा 2 जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे, उसके अंदर एक मेरे पास APS की कैलीग्राफी थी कि जिसके अंदर उन तमाम शहदा के नाम लिखे थे कि जिन्होंने जाम शहादत नोश किया था APS अटैक के अंदर। दूसरा मैंने इस साल 14 अगस्त के ऊपर एक कैलीग्राफी बनाई थी कि जिसमें उन तमाम लोगों के नाम थे कि जिन्होंने तहरीक आज़ादी के अंदर पाकिस्तान बनने में अपना हिस्सा डाला, और उसी के बॉर्डर पर मैंने कौमी तराना भी लिखा। इसके अलावा अब तक मैंने सूरह रहमान की, ग़िलाफ़े काबा की कैलीग्राफी भी बनाई है। इसके अलावा और दीगर इस्लामिक कैलीग्राफीज़ बनाई हैं। आप ये सब जब आप बनाती हैं तो फिर इसका जो आइडिया है वो खुद से आपके माइंड में आता है या फिर आपको कोई गाइड करता है, इस तरह कर लो? ये होता है कि आइडिया आप खुद भी ले रहे होते हैं, या इसके अलावा कभी अम्मी हेल्प कर देती हैं कोई कलर कॉम्बिनेशन के अंदर या किसी आइडिया के अंदर, जैसे सपोर्ट बैक पे होती है ना, उस तरीके से अम्मी भी हेल्प कर देती हैं। जिस उम्र में बच्चियां कहती हैं मैंने ये वाला मस्कारा, ये वाला लस्कारा लेना है, जिस उम्र में बच्चियां खेल कूद में गुड़ियों से खेलने के चक्कर में होती हैं, उस उम्र में आपने रंगों से खेलना शुरू किया और फिर रंगों से एक ऐसी आर्ट मुतारिफ़ करवाई कि जो देखने वालों के दिल मोह लेती है। तो ये आर्ट की जो तड़प थी ये बचपन से ही थी? ये मुझे शुरू के अंदर तो आर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन 8th क्लास के अंदर एकदम से चेंज आया था कि मुझे आर्ट की तरफ एकदम शौक़ हुआ। मैंने फ़र्स्ट टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी कैलीग्राफी में। फिर उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते ही अब 4 साल हो गए मुझे ये करते हुए। दौलत के बारे में बताओ, जो एक नशा बनता जा रहा है, क्या कुछ कमा रही हैं इस सब से और बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है अच्छी खासी अर्निंग, के जितनी कॉस्ट लग रही होती है उससे अल्हम्दुलिल्लाह डबल ट्रिपल ही अर्निंग हो जाती है। लाखों में कमा चुकी हैं? अभी तक नहीं हुए कि मैंने रिसेंटली ऑर्डर्स लेना शुरू किया, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। ओह, यानी कि आप हज़ारों में हैं, अभी माहाना हज़ारों कमा रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे है। इस कमाई से अपने कौन कौन से एक्सपेंसेस आप खुद उठा रही हैं? जैसे कि आपने स्टार्ट में बात की थी कि जो आपकी पढ़ाई के एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली फ़ीस वगैरह होती है, इसके अलावा आपकी जो ज़रूरियात होती हैं, बाकी कुछ आपका उस पर लग जाता है। आपका फैशन वैशन हो गया, आपके ब्रांड्स के साथ खिलवाड़ हो गए, अपने पैसे से चल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी कैलीग्राफी के प्रोडक्ट्स में ही हो जाती है, जैसे पेंट्स हो गए, कैनवसेस वगैरह हो गए, उन सब में भी इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो पेंटिंग आप बना रही हैं कम से कम कितने की मतलब ये सेल आउट करती हैं और मैक्सिमम क्या रेंज चल रही है? ये लेकिन डिपेंड करता है कि लोग किस साइज़ पे बनवा रहे हैं, क्योंकि साइज़ से डिपेंड करता है कि जितनी कॉस्टिंग आई है उससे ऑब्वियसली आपकी मेहनत भी लग रही है। तो वो सब मिला के जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो 1000 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 10,000 होता है। देखने वाले जो अब मतलब पेंटिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं या इस तरह की आर्ट करना चाहते हैं, कैलीग्राफी करना चाहते हैं,
उनको अब क्या मशवरा देंगे कि अगर वो अपनी आर्ट बनाते हैं, कोई पेंट, कोई फन पारा बनाते हैं, उसकी फिर बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे करें, सेल कैसे करें? बेचना सबसे बड़ा मुद्दा है, वो बेचें कैसे? इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप पोर्ट्रे कैसे करें अपने आर्ट का। आप डिफरेंट अपने सोशल मीडिया के ऊपर आर्ट पेजेस बनाएं। डिफरेंट वेबसाइट्स अब तो अवेलेबल हैं कि जिसके ऊपर आप अपना आर्ट डाल सकते हैं सेल आउट करने के लिए, तो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। सेकेंडली आप उसकी अच्छी पिक्चर्स लें कि जो इसके अंदर फ़ोटोग्राफी भी आपकी शामिल हो जाती है कि आपके पास वो वाली स्किल कितनी है, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को उसको, उस तरीके से आप पिक्चर्स डालें। फिर इस तरीके से ग्रेजुअली आपकी जो ऑडियंस होती है वो इंक्रीज़ होती है। ज़्यादा ऑडियंस आएगी आपके पास तो आप लोगों को ज़्यादा सेल आउट होने के चांसेस होते हैं। हमने फ़ातिमा को तकरीरें करते हुए देखा है और तकरीरों में मद्दे मुकाबल को ढाते हुए देखा है, उसके ऊपर हावी होते देखा है। अब हम फ़ातिमा ज़हरा की कैलीग्राफी देख रहे हैं, तो फ़ातिमा अब तक कहाँ से क्या क्या एप्रिसिएशन वसूल कर चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड काफ़ी एप्रिसिएशन मिल चुकी है। जैसे कि काफ़ी पेजेस के ऊपर जो APS वाली थी और स्पेशली 14 अगस्त वाली, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली थी कि जो है बहुत अच्छा काम है और इस तरीके से बहुत कम उम्र के अंदर ये काम कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। हुकूमती सतह से भी दाद वसूल की? नहीं, हुकूमती सतह से फ़िलहाल कोई दाद नहीं। प्राइवेटाइज लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया? जी बिल्कुल। तो इसमें कोई स्पॉन्सर वगैरह भी आपको मिल जाते हैं? नहीं, स्पॉन्सर वगैरह की तरफ मेरा कोई रुझान है नहीं और इस तरीके से होता नहीं है कि मतलब आप खुद ही कर रहे होते हैं साइड। देखने वाली जो बहनें हैं या देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी उल्टी सीधी लकीरें ड्रा कर रहे हैं, उनको आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि जो कैलीग्राफी है इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, आप स्टार्ट के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सही है। हम लोग भी उल्टी सीधी लकीरों से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप प्रैक्टिस, जो मेन चीज़ होती है आर्ट के अंदर होती है, वो प्रैक्टिस होती है। आप प्रैक्टिस करते रहें और आपके हाथ में प्रोफेशनलिज्म खुद ही आ जाएगा। जब आपके हाथ में प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा तो आप उसे सेल आउट कर सकते हैं। आपको खुद भी देख के खुशी मिलती है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। नन्ही मुसन्निफ़ा फ़ातिमा ने अपनी किताब भी लिख डाली, तो फ्यूचर में कुछ लिख रही हैं? अब जो किताब लिखी इससे भी कुछ कमाया? ये अभी जो है मार्केट्स में अवेलेबल है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने मतलब इतनी सेल आउट नहीं है कि अर्न हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसकी और कॉपीज़ निकाल रहे हैं। लेकिन एज अ को-ऑथर लिखी है, एंथोलॉजी बुक होती है, वो एज अ को-ऑथर लिखी है। देखने वाले स्टूडेंट्स को कोई है पैगाम को मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का? बिल्कुल कि जो है आप जो आप करना चाहते हैं वो करें और आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, तो आपको अपने गोल्स पे फोकस रखना चाहिए और जो आपको शौक़ है उसको आपको ज़रूर करना चाहिए। भले आप एज अ साइड हॉबी ही करें, लेकिन उसको कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपकी आर्ट की जो एग्जीबिशन है ये कहाँ होती है, और जब एग्जीबिशन हो तो फिर कितना माल बना लेती है? अभी जो है मैं कॉलेज के अंदर भी एक एग्जीबिशन हुई थी लास्ट ईयर, वहाँ पे भी क्योंकि वहाँ पे उस वक्त सेल करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, स्टूडेंट्स आए थे विज़िट करने, वहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत मिली थी। इसके अलावा आज जो है मेरी फ़र्स्ट एग्जीबिशन है, देखते हैं इसके अंदर कितना सेल आउट। ओहो जनाब, फ़ातिमा की आज एग्जीबिशन होने वाली है और जिसके ई फ्लायर, जिसके विजुअल्स हैं वो यकीनन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह की ये आर्ट एग्जीबिशन हो रही है और किस तरह इस सारी की सारी आर्ट को, कैलीग्राफी के इन प्यारे प्यारे फनपारों को सजाया गया है। और जिस तरह यहाँ पर लोग हैं, जिस तड़प से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हमें यूँ लग रहा है कि इस आर्ट का पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म का रिवाइवल होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, जिसका आगाज़ फ़ातिमा जैसी नन्ही नन्ही बच्चियाँ जो कई सालों से एक आर्क्रेज़ी करके जांफिशानी के साथ इस तरह की खूबसूरत आर्ट बनाकर पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के दिल में हो रही है, अब इन्होंने अपनी इस आर्ट को आम लोगों के लिए भी एक ओपन मैदान में रख दिया है कि आएँ, इसकी थोड़ी सी एक माकूल सी प्राइस है, ये ख़रीदें और अपने घरों को खूबसूरत करें। यकीनन इन जैसे बच्चियों की, इन जैसे बच्चों की जो आर्ट है, इन जैसे आर्टिस्ट की जो आर्ट है, वो किसी भी घर, किसी भी दफ्तर और किसी भी जगह पर चार चांद लगा सकती है। आपके आसपास अगर कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।